चपाती ले रहे हैं, वो समझो 3 चपाती खा रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी 3 रखिए फिलहाल, चावल को निकाल दीजिए, सब्जी की मात्रा बढ़ा दीजिए, दाल की मात्रा बढ़ा दीजिए, कितना भी खाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, पेट भर के खा लीजिए। फिर आती है इवनिंग स्नैक्स। इवनिंग्स में आप ये करिए कि सबसे पहले जो है वो बेटर से बेटर, अगर आपके पास कोई ड्राई फ्रूट्स है, दो चार वो चबा लीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि मुट्ठी भर भर के, नहीं तो वो भी फैट, काफी फैटी होते हैं, तो उनमें फैट होता है, ध्यान रखिए, ड्राई फ्रूट्स में फैट होता है और ज्यादा खाने से वो हमारा फैट बढ़ाएगा ही। ये तो एक तरह का योग है, एक तरह की साधना है जो हमारे शरीर के लिए हमें करनी है, तो फिर आपको पालन तो सब करना ही पड़ेगा। तो कोशिश ये कीजिए कि वैसे भी आप मेरे ख्याल से 3 रोटी खा लेंगे दोपहर में, तो आपको इवनिंग में भूख नहीं लगनी चाहिए, पर फिर भी लगे, अगर कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं भूख लगती है, तो कोशिश कीजिए कि 2-4 आपने बादाम ले ली, किशमिश ले लिए थोड़े से, और जो भी बाकी ड्राई फ्रूट्स है, काजू के अलावा, ध्यान रखिए काजू में काफी फैट होता है। दोस्तों दोपहर के आफ्टरनून में जो आप लंच करते हो, उसमें आपको काफी ध्यान रखना है कि आपका लंच जो है उसमें चावल नहीं होने चाहिए, जैसे मैंने बताया है, सब्जी की मात्रा आपको ज्यादा रखनी है, पानी आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद, लगभग 1 घंटा वैसे तो आपको पानी नहीं पीना है, और जब भी खाए तब की बात कर रहा हूँ, 3 टाइम 4 टाइम जो भी खाए, तो पानी जो है वो आपके आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद कोशिश करिए, वरना तो 1-1 घंटा तो काफी बढ़िया रहेगा। और उसके बाद में आपको खाते टाइम जो है वो पानी नहीं पीना है, बीच में सिर्फ 2 घूंट आप पानी पीजिए, जो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। बाकी आप पानी पिएंगे तो खाना पचा नहीं पाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो आप कैसे दूर कर रहे हो, आपने देख लिया, सुबह ओट्स शुरू कर दिया आपने, फ्रूट शुरू कर दिए हैं, उसके बाद में आपने कार्बोहाइड्रेट जैसे चाय निकाल दी है, आपने कॉफी पी रहे हैं तो भी आप जो है वो विदाउट शुगर पी रहे हैं, अगर ग्रीन टी पी रहे हैं तो फिर और ज्यादा फैट को तोड़ने वाली चीजें हैं जो उसके अंदर, वो शुरू हो जाएंगी, तो समझ लीजिए कि आपका काफी काम हो जाएगा। अब दोपहर में जैसे ही फैट चाहिए, हमारे शरीर को फैट खाने के लिए जो है कुछ चाहिए, तो वो क्या करता है कि फैट से लेना शुरू करता है, क्योंकि शरीर को एनर्जी के लिए, इतनी बड़ी बॉडी हो गई है तो उसको ताकत देने के लिए जो है वो खाना चाहिए, और हम जैसे खाना देते हैं उसमें सिर्फ एक ही सीखा है, खाना आता है उसको स्टोर करना। हमारा जो शरीर है, हमारी बॉडी ये भूल चुकी है बिल्कुल ही कि इस शरीर को फैट नहीं रखना है, उसे एक ही पता है कि मुझे सिर्फ जमा करने का, वो एक जमादार है, उसका एक ही काम है कि मैं फैट जमा करता हूँ, क्योंकि मुझे माइंड ने बोला हुआ है कि तुझे तो फैट जमा करना है, तुझे इतना खाना हमेशा आता रहेगा। अब जब आप खाना देना बंद करोगे, अब अपने माइंड को तो एक ही सिखाया गया है कि खाना आएगा तो कहीं से भी खाना तो चाहिए, पहले खाना आएगा तो उसका फैट बनाओ, उसको चलाना भी है, इंसान को सांस भी लेनी है, उसको हाथ भी हिलाता है, चलता है, तो वो एनर्जी कहाँ से लाऊंगा? तो वो दिमाग जो है वो सीधा खाने पे दौड़ता है, खाने पे दौड़ता है, और बाकी जो हमारी ग्रंथियां हैं वो दूसरा काम जो अपने अपने काम सौंपे वो करती है कि मेटाबॉलिज्म वैसे ही हमारा खराब हो चुका है काफी, तो वो पीसना बंद कर देगा, तो वो फैट जमा होते जाएगा, और शरीर को पहले ही पता चल गया कि फैट जमाना है, बॉडी के लिए संग्रह करना है बस। तो जैसे ही आप खाना कम देंगे, वो क्या करेगा, सीधा फैट को खाएगा, क्योंकि उसको तो खाना चाहिए, एनर्जी चाहिए, शरीर को एनर्जी देनी है, तो वो कोशिश यही करेगा, क्योंकि अब फैट बन कैसे रहा है, कार्बोहाइड्रेट से, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है हमारा, ये सब चीजें हैं, फैट बढ़ा रही है हमारी, बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ला रही है। लेकिन जैसे आप तेल कम डाल रहे हैं, शुगर कम डाल रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो गंदा वाला है उसको भेजना ही कम कर रहे हैं, वो कोलेस्ट्रॉल जो गंदा है वो जाना ही बंद हो गया है, जो फैट का सबसे बड़ा निर्माता बोला जाता है, उसने अपना काम करना ही बंद कर दिया, क्योंकि है ही नहीं, तो मिलेगा ही नहीं, तो क्या करेगा, तो वो चर्बी को खाने लगेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चर्बी घटानी है तो सबसे पहले 80% जो है वो हमारा खाना ही काम करता है, ये समझ के चलना है। अब आपकी आई इवनिंग हो गई, इवनिंग में फिर से भूख लगी, समझो दोपहर में आपने चावल कम कर दिए, मैंने रोटी भी कम करने को बोला कि 2 ही खाइए, वैसे तो 3 खा रहे तो 2-3 दिन तक 3 खाते रहिए भले, फिर 2 पे आइए, 2 रोटी और दाल, सब्जी, रायता, सैलड्स, जितना खाना चाहो, इससे पहले फ्रूट्स भी खाना चाहो तो खाओ। क्यों जरूरी है आपको चावल ही खाना, क्यों जरूरी है आपको रोटी ही खाना? कोई जरूरी नहीं। आपको फाइबर चाहिए, आपको गुड कार्बोहाइड्रेट चाहिए, गुड फैट चाहिए और गुड प्रोटीन चाहिए। ये जो चीजें हैं वो आपको हर चीज में मिलती है। कुदरत ने जब ये इंसान को बनाया, इससे पहले उसके खाने का पूरा इंतजाम कर दिया, उसकी एनर्जी का इंतजाम कर दिया, उसके लिए क्यों फायदेमंद है बॉडी के लिए, उन सब चीजों का इंतजाम करके रखा है।
आप सोच सकते हैं कि लोग जंगल में भी जी लेते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप यही खाए, पकोड़े ही खाएंगे, आपको नमकीन ही चाहिए, आपको पापड़ ही चाहिए साथ में। इस तरह की कोई चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको खाना है, हो सके इतना नेचुरल फूड खाइए आप, काफी जो है आपके लिए फायदेमंद होगा। तो फिर दोपहर के बाद में जब भी आप इवनिंग स्नैक्स के लिए जाते हैं, ये तीसरे टाइम का आपको मैं खाना बता रहा हूँ, तो तीसरे टाइम में फिर से आप वही ले लीजिए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, या उसके बाद में जो आप चाहो तो वापस ओट्स खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो, वो खा लीजिए। रात को सूप पी लीजिए, ज्यादा से ज्यादा भूख लगती है, आप सूप पी सकते हैं। रात को सोते वक्त दूध पी सकते हैं बिना शक्कर का, ठीक है। उसके ड्राई फ्रूट्स पाउडर डाल दीजिए थोड़ा, वो चलेगा। उसके बाद में खाने में आप सब्जी कितनी भी खा लीजिए आप, कभी भी फ्रूट्स खा लीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रूट्स इतने मीठे वाले मत खाइए रात को, क्योंकि उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट होता है जो जमा होता है, तो कार्ब्स कम करने के लिए हमें मीठा कम खाना है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये आपका डिनर हो गया। अब अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं, हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूरा डिटेल दूंगा कि क्या क्या चीजें जो है वो आपको खानी चाहिए, क्या नहीं है, पूरा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, फैट कौन सा है, गुड फैट कौन सा है, प्रोटीन कौन सा है, ये सब फाइबर काफी जो मायने रखता है हमारे पेट के लिए, उस पूरी बातें जो है वो आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों, ये आज की मैंने आपको डाइट बताई है। अगले हफ्ते अगले कुछ नया लेके आऊंगा, अगले हफ्ते यानी संडे को जो है आपके लिए कुछ मैंने स्पेशल सोचा है कि मैं व्लॉग बनाऊं कि दिन भर मेरी क्या एक्टिविटीज होती है। तो मैं संडे को फिर से आपसे मिलूंगा, तब तक आप सबको नमस्कार।